नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 8 पे कमीशन से रिलेटेड एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। 1 नवंबर 2025 की अपडेट है और उस अपडेट में सितंबर मंथ के AICPIN डेटा यानी कि उनके आंकड़ों और उस पर वेतन असर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है कि जो वेतन संशोधन है उस पर क्या असर होगा उन आंकड़ों का। आज इस वीडियो में हम 4 पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, 4 ऑप्शन के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पर जो AICPIN आंकड़े निकल कर आए यानी कि डेटा निकल कर आया है उसमें यहाँ पर क्या बताया गया है। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 नवंबर की ये अपडेट है और जहां पर सितंबर मंथ के थोड़ा सा जगह नहीं थी, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर AICPIN डेटा के बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या क्या डेटा निकल कर आया। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सितंबर के AICPI आंकड़े क्या है और वेतन पर इसका पेंशन पर इसका क्या असर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है 7 CPC और 8 CPC में क्या अंतर है। ठीक है, वैसे 8 पे कमीशन अभी लागू नहीं हुआ है तो हम जो ये अंतर है ये संभावित रूप से करने वाले हैं। ठीक है, कि अगर 8 पे कमीशन लागू होता है और जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके डिमांड्स के हिसाब से लागू होता है तो क्या अंतर निकल कर आएगा वो जानेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि जो मिन का मतलब है मिनिमम पेंशन 25,740 और मिनिमम सैलरी 41,000 रुपए का क्या मामला है वो भी जानेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है वेतन वृद्धि 20% से लेके 35% तक होगी या फिर नहीं, ये भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और पहला पॉइंट है AICPIN आंकड़े और वेतन पेंशन पर इसका क्या असर होगा वो जान लेते हैं। AICPIN का मतलब है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसका हिंदी में अर्थ है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, AICPIN क्या है? यह एक आर्थिक संकेतक है जो औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी जान लेते हैं। AICPIN डेटा का उपयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंसेस DA और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे AICPIN बढ़ता है जो बढ़ती महंगाई को दर्शाता है, DA/DR में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती कीमतों का सामना करने में मदद करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 1 नवंबर को अपडेट निकल कर आई है यानी कि सितंबर माह के AICPIN डेटा से है, जिसे आमतौर पर अगले महीने यानी कि नवंबर नहीं बल्कि अक्टूबर नवंबर के आसपास जारी किया जाता है, जिसका प्रभाव अगले DA/DR संशोधन पर पड़ता है। इन आंकड़ों में वृद्धि का मतलब ये है कि महंगाई भत्ता DA में अगली बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के पेंशन वेतन में इजाफा होने की पूरी संभावना है। ठीक है, यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। 7 CPC और 8 CPC में संभावित अंतर देख लेते हैं। वैसे 8 पे कमीशन लागू नहीं हुआ है लेकिन फिर भी संभावित अंतर देखेंगे। ठीक है, देखिए 7 CPC वर्तमान में लागू है लेकिन 8 CPC सिफारिशों और लागू होने की अटकलें यानी कि सिफारिशों और लागू होने की डिमांड्स के ऊपर जो कि कर्मचारियों की तरफ से जो भी डिमांड वगैरह है कुछ अटकलें आ गई है 2026 के आसपास लगाई जा रही है। ठीक है, मतलब 2026 के आसपास लागू होगी। आपके पास चार्ट आएगा, उस चार्ट को देखिए। यहाँ पर एक तरफ न्यूनतम मूल्य लिखा है, न्यूनतम पेंशन लिखी है, फिटमेंट फैक्टर लिखा है और वेतन वृद्धि लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम देखेंगे क्या बताया जा रहा है। 18,000 प्रति माह 7 CPC के अनुसार, अब 7 CPC चल रहा है तो 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन और 8 CPC जो कि संभावित है अभी उसके हिसाब से देखा जाए तो 41,000 औसतन आ रहा है और 34,500 से लेकर 54,000 तक की रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर खबर बताई गई। ठीक है, उसके बाद जो पेंशन है जैसे कि आपकी सैलरी की जो आधी होती है उसके हिसाब से 18,000 जो आपकी वेतन है उसके हिसाब से आपकी जो पेंशन है वो 9,000 रुपए प्रति माह
क्या है 7 पे कमीशन के आधार पर, ठीक है। अब 8 पे कमीशन के हिसाब से जो रिपोर्ट बता रही है वो है आपकी पेंशन कितनी होती है 25,740 प्रति माह औसतन निकल कर आएगी, और रिपोर्ट के हिसाब से डिमांड की जा रही है 10,000 के समथिंग, ठीक है। तो फिटमेंट फैक्टर 7 पे कमीशन में आपका 2.57 था, 8 पे कमीशन में 2.86 से लेकर 3.68 तक बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर वेतन वृद्धि मतलब सैलरी हाइक कितनी देना है आपको, पिछली वेतन आयोग की तुलना में लगभग 14.29%, मतलब 6 पे कमीशन जब लागू हुआ था उसके बाद से 14.29% आपकी सैलरी हाइक हुई थी, और 8 पे कमीशन में 20 to 35% सैलरी हाइक होनी चाहिए ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। 7 सीपीसी में यह 2.57 था, ठीक है। आपको पता है 7 सीपीसी जब लागू हुई थी तो जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, सरकार ने लागू किया था। 8 पे कमीशन के लिए 3.0, 2.86 या फिर 3.68 की मांग की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 51,440 2.86 के आधार पर या फिर 66,240 3.68 के आधार पर हो सकता है, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि हमने क्या 18,000 मान के चला है, आपकी सैलरी 30,000 35,000 या 40,000 है तो उसके हिसाब से ज्यादा ही बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है मिनिमम पेंशन 25,740 और मिनिमम सैलरी 41,000 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बताया गया है। ये आंकड़े 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में होने वाली जबरदस्त बढ़ोतरी की अटकलों को दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं ये सिर्फ अटकल है, अभी कोई ये साबित नहीं हुआ है या फिर लागू नहीं हुई है कि हाँ इसी के आधार पर होगा, ठीक है। तो वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 है, 41,000 होने का अनुमान उच्च फिटमेंट फैक्टर वाले संबंधों यानी कि 2.57 से काफी अधिक के आधार पर लगाया गया है, ठीक है। इस तरह की बढ़ोतरी का मुख्य कारण यह है कि जीवन यापन लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में वृद्धि AICPIN के माध्यम से बढ़ती महंगाई और समायोजित करना होता है। यह एंट्री लेवल के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, ठीक है। मतलब एंट्री लेवल यानी कि अभी अभी जो कंपनी में आए हैं, ठीक है, उनके लिए काफी फायदेमंद बात है। किसी भी कर्मचारी मतलब केंद्रीय कर्मचारी में जो भी कर्मचारी वो जिन्होंने अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग किया उनके लिए काफी फायदा होगा, ठीक है। पेंशन में भी मिनिमम पेंशन 25,740 की वर्तमान न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह है, ठीक है। यदि न्यूनतम वेतन 41,000 हो जाता है तो न्यूनतम पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी की अपेक्षा की जाती है ताकि पेंशन भोगी भी बढ़ी हुई महंगाई का सामना कर सके, ठीक है। मतलब क्या है कि 41,000 है तो पेंशन 25,740 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसी मांग है। अब चौथा पॉइंट आता है वेतन में वृद्धि 20% टू 35%, मतलब 20% से 35% तक वृद्धि की मांग की जा रही है। यह वृद्धि 7 सीपीसी के तहत प्राप्त वेतन की तुलना में 8 सीपीसी लागू होने पर अपेक्षित कुल वेतन टोटल सैलरी में से संभावित प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी 7th पे कमीशन में 50,000 रुपये कुल वेतन प्राप्त कर रहा है और 8 पे कमीशन के तहत उसकी 30% की वृद्धि मिलती है तो उसका नया कुल वेतन इज इक्वल टू 65,000 के समथिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब 50,000 का 30% कितना होता है वो ऐसे कैलकुलेट करके आप 65,000 रुपये निकल कर आएगा, ठीक है। इतनी बड़ी वृद्धि का कारण भी उच्च फिटमेंट फैक्टर और DA या फिर DR को मूल वेतन में मर्ज करना है, जिससे वेतन मैट्रिक्स के हर स्तर पर कर्मचारियों के लिए ठोस वित्तीय उछाल यानी कि सब्सटेंटिव फाइनेंशियल जंप देखने को मिलता है, ठीक है। आप 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन और पेंशन में एक बड़ी ऐतिहासिक वृद्धि की संभावना दर्शाते हैं, जो कि मुख्य रूप से AICPIN द्वारा दर्शाई गई महंगाई को समायोजित करने और जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।